मतलब जो हमारा फैसला होया वो किन किन चीजों पर होया, किस आधार पर होया, वो सारी बात आपको पढ़ के सुना देते हैं। एक बार सुन लो। उसके बाद जो ब्रह्मपुरी ट्रस्ट के जो प्रधान राजेश जी, उनसे कुछ पूछना हो या हमारी मतलब हमारी तरफ से संघर्ष समिति की तरफ से 5 व्यक्ति चुने गए हैं, उनसे कुछ पूछना, उसके बाद पूछ सकते हो आप। मीटिंग में बात होगी क्या? सुनो भाई, आज दिनांक 2/8/2004 को बिरला मंदिर के विषय में एक शहर के मौजूद आदमियों के महापंचायत सरसू धर्मशाला के अंदर पिछले जो संघर्ष चल रहा था उसकी एवज में, जिसमें अशोक शर्मा प्रधान बिरला मंदिर संघर्ष समिति व ब्रह्मपुरी अन ट्रस्ट के प्रधान राजेश गोयल वह दोनों की तरफ से जो सदस्यों ने भाग लिया, बिरला मंदिर की बेची हुई जमीन को वापस लेने का फैसला लिया। जो बिरला मंदिर की जमीन रजिस्ट्री जो आप कह रहे हैं, बिरला मंदिर की बेची हुई को फैसला लिया। दूसरा, 1 महीने के अंदर तहसीलदार व कमेटी देखेगी कि जो ब्रह्मपुरी अन ट्रस्ट को जो जमीन जिसने बेची है वो उसके पास पावर थी कि नहीं थी बिरला मंदिर की जमीन बेचने की, और उसके पास क्या अधिकार थे वो प्रशासन करेगा। उसके अंदर 15 जून का टाइम मांगा दोनों संस्थाओं ने, चाहे प्रशासन हो 15 सितंबर, चाहे वो प्रशासन हो चाहे ब्रह्मपुरी ट्रस्ट हो। उसके बाद फिर जो दूसरी चीज है, फैसला किया गया है कि जिस पर्पज के लिए जमीन बेची गई है, मतलब ट्रस्ट से ली है, जैसे धर्म कर्म के लिए, ये ट्रस्ट भी धर्म कर्म से अलग वहां कुछ नहीं करेगा, किसी तरह का व्यवसायीकरण नहीं करेगा। जो एससीओ वगैरह वो कोई भी तरह का व्यवसायीकरण नहीं होगा। तीसरा फैसला ये हुआ है, जो बिरला मंदिर की जमीन अलग अलग टुकड़ों में एनडीसी बनी है जिनको, वो रद्द करवाई जाएगी और एक ही एनडीसी बनेगी जो बिरला मंदिर की एनडीसी है। ठीक है जी। और ट्रस्ट के नाम रहेगी और बिरला मंदिर का नाम बिरला मंदिर एज इट रह जाएगा। उसका मंदिर और मंदिर के प्रांगण का स्वरूप यही रहेगा। और जो शिव का मंदिर है वहां पर उसका जीर्णोद्धार होगा, और चाहे वहां भविष्य में कभी अस्पताल बनेगा, उस मंदिर को उसी स्थिति में उसी के अंदर एडजस्ट किया जाएगा, उसको खुर्द बुर्द नहीं किया जाएगा, और उसको अभी जीर्णोद्धार करके पब्लिक के लिए सार्वजनिक किया जाएगा, पूजा पाठ के लिए सार्वजनिक किया जाएगा। और आज अब इसके बाद हम जाके वहां सारे जितने भी यहाँ संघर्ष वाले हैं वो जल चढ़ाएंगे। ये बातें थी जो थी, कोई मतलब यथावत स्थिति उसकी रहेगी। अब आपने कुछ चीज ऐसे हमारी यही मांगे थी। हमारी मुख्य मांगे यही थी भाई इस मंदिर का व्यवसायीकरण हो, पहली मांग हमारी ये। वो व्यवसायीकरण हमने कह दिया भी उसका व्यवसायीकरण कमर्शियल कभी भी भविष्य में आप नहीं करोगे। इसके अंदर जी वो रजिस्ट्रियां कैंसिल होगी। कब तक कैंसिल होगी? वो 15 का टाइम दिया आपको, 15 सितंबर तक अपनी तरफ से और प्रशासन की तरफ से। प्रशासन का कार्य एक है, प्रशासन का कार्य है जो बिरला ट्रस्ट को बेची गई, ये भी चाहते हैं, क्योंकि राजेश जी कह रहे हैं भी हम अभी आए हैं ट्रस्ट के अंदर, हम भी चाहते हैं कि बिरला को जो ट्रस्ट को बेची गई है वो व्यक्ति सही में ऑथेंटिक है कि नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम भी हो सकता है कि भविष्य में इस चोर बाजारी से बच जाएं, या जो भी रद्द होगा उसके लिए हम अपना खामियाजा भुगतने को तैयार है। जो हमारे साथ हुआ, हम किसी से कोई मांग नहीं करते। और अगर वो हुआ बेचने के कैपेसिटी में हुआ, फिर क्या करेंगे? उसको भी यथावत, मंदिर को ऐसे यथावत रखेंगे, और मंदिर का नाम नहीं बदला जाएगा, मंदिर की एनडीसियां। क्योंकि जहां हमारे को डाउट हुआ था ना, जो हमारे को मतलब बताया गया भी मंदिर की अलग अलग एनडीसी बनी है। अलग अलग एनडीसी का मतलब क्या होता है? सेल परचेज के लिए उसका यूज होना। अब वो एनडीसियां कैंसिल हो जाएंगी, जो रजिस्ट्रियां वो कैंसिल हो जाएंगी, आपका मंदिर का यथावत एक ही एनडीसी रहेगी। और उसका जो ऑब्जेक्ट है, बिरला मंदिर का जो ऑब्जेक्ट है, हमने वो भी कहा भी बिरला मंदिर का जो संविधान है, बिरला मंदिर का संविधान हमारे आगे रखा जाए। जो उसका ऑब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट ब्रह्मपुरी ट्रस्ट अपनाएगा। अगर वो मंदिर के धर्म कर्म में काम आएगा तो हमारा इनका ट्रस्ट भी वही अपनाएगा, चाहे इनका ट्रस्ट अलग से व्यवसायीकरण के लिए इन्होंने अलग से मंजूरी ली हो, लेकिन ऑब्जेक्ट को ये शहर के लिए, शहर की भावनाओं के लिए इस ऑब्जेक्ट को नहीं बदलेंगे। बाबा जी इसमें राजी हुई उनकी तरफ से? बाबा जी ऑथेंटिक हमारे जैसी प्रधान जी। ठीक है, हाँ चलो तो वो प्लाट था, प्लॉटिंग हुई थी, जो नक्शा मार्केट में आया था, आपने दिखाया जी। उन्होंने यही कहा है ना भी जो इसमें 5 एनडीसी बनी थी अलग अलग, वो एनडीसी सारी रद्द हो जाएंगी, जो रजिस्ट्रियां हैं वो रद्द हो जाएंगी। हॉस्पिटल बनेगा उसमें? नहीं, वो इनसे पक्का आश्वासन लिया हमने 15 सितंबर के बाद
भाई जैसे हम शहर की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में या बैठेंगे, जब ये रद्द कर देंगे, जब हमारी बातों को ये मान लेंगे, मंदिर अगर ये कौन है? चैरिटेबल ट्रस्ट है या बिरला मंदिर ट्रस्ट है? अब इस चीज के लिए हमने प्रशासन ने 15 सितंबर का टाइम मंदिर दिया। का मालिक बिल्कुल कौन है? वो सारी चीजें डॉक्यूमेंटली जो काम है, डॉक्यूमेंटली का टाइम दिया 15 सितंबर का प्रशासन ने। यहाँ परमजीत राणा जी जो तहसीलदार थे उन्होंने, और जो ट्रस्ट की तरफ से लागू लगी दो बताएं तो 4 संहिता प्रधान जी इसमें 15 सितंबर का जो टाइम है, देखे दो चीजें हैं। आपको जो सबसे बड़ा शहर को ऑब्जेक्शन था वो ब्रह्मपुरी ट्रस्ट से था भी ये इसका व्यवसायी करना करे, आपके 4 संहिता लोगों कुछ भी करे, उसकी जिम्मेवारी 15 सितंबर को इनकी। और दूसरा जब तक फैसला नहीं तो कोई चिंता लगनी चाहिए वहाँ नहीं, उस टाइम तक कोई चिंता लगेगी वहाँ, चिंता लगने देने क्या देगी कभी? ओहो, चिंता लगनी ही नहीं सकती किसी भी प्रकार की। जब तक तहसीलदार का फैसला नहीं आता। 15 सितंबर तक इन्होंने ये कहा कि अगर 15 सितंबर तक हम नहीं कहते, इसके बाद राजेश जी ने कहा भी मैं और मेरी कार्यकारिणी, मैं यहाँ प्रधान हूँ, अगर किसी तरह का मेरे को ट्रस्ट में अड़चन आती है और मेरे काम को नहीं करने दिया जाता जो मैं आपके साथ फैसला करके जाता, मैं अपने पद से रिजाइन दे दूंगा और जितने मेरे साथ लोग हैं वो भी अपने पद से रिजाइन दे देंगे, धरने पे आएंगे। अर्जय जी क्या कहना आपका? आपका क्या कहना है? क्या कहना चाहेंगे सर, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं भाई अशोक शर्मा जी का, पवन शर्मा जी का और जो संघर्ष समिति के जो साथी हैं जिनका तहे दिल से श्री ब्रह्मपुरी अंचेतर आश्रम ट्रस्ट की तरफ से आभारी हूं कि इन्होंने जो मुद्दा उठाया है वो वास्तव में शहर के हित में तो है ही है, व्यक्तिगत ट्रस्ट के हित में भी। इससे ट्रस्ट को लाभ होगा। ट्रस्ट के साथ कहीं चीटिंग हुई है या मैं खुले मन से आपके माध्यम से स्वीकार भी करता हूं, मेरे महामंत्री हैं, जय भगवान जी हैं, लोकल के साथी ट्रस्टी भी हैं और भी दिल्ली के साथी हैं। भटके हुए को राह दिखाने का जो काम आज अशोक शर्मा जी ने किया है, ट्रस्ट की तरफ से मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूं। अब तक जहां भटके थे भटक गए, आगे समाज के साथ मिलकर समाज हित में वही काम करेंगे जिसके लिए ट्रस्ट बनाया गया है। सर जो मुख्य उद्देश्य है धार्मिक उद्देश्य के लिए ये ट्रस्ट बनाया गया है। आज तक की जो गलतियां हुई हैं उसका मैं बिल्कुल करबंद प्रार्थना करके सबसे माफी भी मांगता हूं और जो भटकने का काम इन्होंने ठीक किया है उसके लिए आभारी। कुशेत्रा विकास बोर्ड के एक व्यक्ति जो आए थे इसमें बीच में उनको प्लाट भी दिया गया था, उसकी इंक्वायरी भी करेंगे क्योंकि सबसे बड़ा मामला तो वही था। उसमें बात हो गई है हमारी, अब हम अपनी गलतियां ठीक करें। सर एक चीज हो रही है, कैंसिल होगी सर रजिस्ट्री एनडीसी कैंसिल होगी रजेश जी? हाँ जी सर जो प्रदर्शन इनका बाहर चल रहा है क्या कल से अंदर कर सकते हैं अगर चाहें तो? परमात्मा से कृपा करोगे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 15 सितंबर का शहरवासी अशोक जी एक सवाल था कि आपको अंदर नहीं जाने दिया गया था। वो साथ लेके जाएंगे, अब साथ लेके जाएंगे, मंदिर जल सबसे चढ़वाया जाएगा। अभी उसके बाद चलेंगे। मैं देखिए एक बात होती है, हम किसी भी तरह का, हमने पहले दिन भी कहा था, धरना जो प्रदर्शन है ना किसी को नीचा दिखाने के लिए, ना हम किसी ट्रस्ट को बदनाम करने के लिए, ना हम चाहते भी किसी की भावनाएं आहत हो। हमारा एक ही उद्देश्य था, हमारा मंदिर और प्रांगण यथावत स्थिति में रहे, यहाँ किसी भी प्रकार की कमर्शियल साइट ना कटे और किसी भी प्रकार का, यहाँ वो उन्होंने हमारे को आश्वासन लिखित में दिया। ये आप लिखित देख सकते हो, इसके अंदर सभी के साइन है। आश्रम ट्रस्ट की तरफ से मैं सबको आश्वासन भी देता हूँ कि यहाँ पे कोई मार्केट नहीं कटेगा।